एक छोटे से शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन बड़ी एक्ट्रेस बने और टीवी पर दिखाई दे। लेकिन उसके पिता एक टीवी कंपनी में काम करते थे और अभिनय की दुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे रिया को हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते। रिया ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया जाता। धीरे धीरे उसका सपना टूटने लगा। एक दिन एक दर्दनाक हादसे में रिया की मौत हो गई। मरते समय उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वह किसी भी तरह टीवी की दुनिया का हिस्सा बने। कई साल बाद उसी शहर में पूजा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पूजा के घर में टीवी नहीं था। जब भी वह अपनी सहेलियों के घर जाती, वहां बड़े बड़े टीवी देखकर उसका मन ललचा जाता। उसकी सहेलियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती। तुम्हारे घर में अभी तक टीवी नहीं है? तुम तो कोई सीरियल भी नहीं देख पाती होगी। इन बातों से पूजा का दिल टूट जाता। एक दिन पूजा अपनी मां के साथ बाजार गई। वहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में उसने एक बेहद खूबसूरत और बड़ा टीवी देखा। उसकी स्क्रीन बाकी सभी टीवी से अलग चमक रही थी। पूजा की नजर उस टीवी पर ही टिक गई, लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये टीवी खरीद सके। घर लौटने के बाद भी पूजा के दिमाग से वह टीवी नहीं निकला। पूरी रात वो उसी के बारे में सोचती रही। मुझे वही टीवी चाहिए, सिर्फ वही टीवी। आधी रात को उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं उसे चुपके से ले आऊं तो? अगली रात वह चुपचाप उस दुकान के पास पहुंची। दुकान बंद थी। तभी उसने देखा कि पीछे की तरफ एक छोटी खिड़की खुली हुई है। वह धीरे धीरे अंदर घुसी। अंधेरे में वही चमकता हुआ टीवी उसका इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। पूजा ने टीवी उठाया और किसी तरह उसे अपने घर ले आई। फिर उसने उसे अपने कमरे में छुपा दिया ताकि उसकी मां को पता न चले। अगली सुबह उसकी मां कमरे की सफाई करने आई। अचानक उनकी नजर उस टीवी पर पड़ी। ये टीवी यहां कैसे आया? जैसे ही उन्होंने टीवी की स्क्रीन को ध्यान से देखा, स्क्रीन में अजीब सी लहरें उठने लगी। अचानक टीवी के अंदर से एक भयानक हाथ निकला और उनकी मां को अंदर खींच लिया। बचाओ! उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। टीवी की स्क्रीन फिर से सामान्य हो गई, लेकिन अब पूजा की मां वहां नहीं थी। उनकी जगह टीवी के अंदर कैद एक भयानक आत्मा बाहर आ चुकी थी। वह आत्मा कोई और नहीं, बल्कि वर्षों पहले मरी हुई रिया थी। और अब उसने पूजा की मां का रूप धारण कर लिया था। उसे देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि वह इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक भूतनी है। रिया की आत्मा, जो अब पूजा की मां का रूप धारण कर चुकी थी, धीरे धीरे अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने लगी। एक दिन पूजा ने अपनी सभी सहेलियों को घर बुलाया। उसने एक छोटी सी पार्टी रखी थी ताकि वह सबको अपना नया टीवी दिखा सके। सभी सहेलियां हैरान थी। वाह पूजा, इतना बड़ा टीवी! तुमने यह कब खरीदा? पूजा मुस्कुराकर बोली, बस अब मेरे घर भी टीवी है। सभी लड़कियां टीवी देखने बैठ गईं। उसी समय टीवी की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक फिल्मी सेट दिखाई देने लगा। यह वही सपना था जो रिया अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाई थी, एक एक्ट्रेस बनने का सपना। अब वह अपनी भूतिया शक्तियों से सबको अपनी फिल्म का हिस्सा बनाने लगी। सबसे पहले उसने पूजा की सहेली काव्या को चुना। अचानक काव्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी फिल्म के सेट पर खड़ी हो। वह एक बड़े डाइनिंग टेबल के सामने बैठी थी और खाना खा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और पूजा की मां के रूप में छिपी रिया अंदर आई। लेकिन इस समय उसकी आंखें लाल चमक रही थी। काव्या डर गई। आंटी, भूतनी मुस्कुराई। तुमने मेरे बच्चे का मजाक उड़ाया था ना? काव्या कांपते हुए बोली, नहीं आंटी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं मानती हूं कि मैंने पूजा को बहुत परेशान किया था। मुझसे गलती हुई थी, मैं माफी मांगती हूं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर भूतनी की आवाज गूंजने लगी, अब तुम्हारा सीन शुरू होगा और यह सीन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। आज एक मां अपने बच्चे का बदला लेगी।
इतना कहते ही टीवी की स्क्रीन से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी। पूरा कमरा फिल्मी सेट में बदल गया। चारों तरफ कैमरे, लाइटें और अजीब अजीब चेहरे दिखाई देने लगे। एक आवाज आई, सीन नंबर 13, एक्शन। काव्या भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसके सामने रखी कुर्सियां अपने आप चलने लगी। टेबल पर रखा खाना सड़ने लगा। दीवारों से डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। काव्या चीखने लगी, मुझे जाने दो। लेकिन अब वह टीवी की दुनिया में फंस चुकी थी और रिया की भयानक फिल्म का अगला किरदार बन चुकी थी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि शापित टीवी ने एक और शिकार चुन लिया था। काव्या की मौत का पूरा दृश्य उसकी दोस्त सोनम अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन असली हत्यारी रिया की आत्मा थी, जो पूजा की मां का रूप धारण किए हुए थी। अचानक भूतनी ने अपनी शक्तियों से सोनम को जकड़ लिया। सोनम का शरीर उसके नियंत्रण में चला गया। उसके हाथ में एक तेज चाकू आ गया और वह मजबूर होकर काव्या पर कई वार करने लगी। कुछ ही सेकंड में काव्या की मौत हो गई। फिर टीवी की स्क्रीन पर चमकता हुआ संदेश दिखाई दिया, सीन कंप्लीट। भूतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, सोनम, ये तुमने क्या किया? काव्या तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी। शोर सुनकर बाकी लड़कियां दौड़कर कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा कि काव्या खून से लथपथ पड़ी है और सोनम के हाथ में चाकू है। सब सोनम पर शक करने लगी। सोनम रोते हुए कह रही थी, मैंने नहीं किया, मैं कसम खाती हूं, मैंने नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पुलिस आई और सोनम को गिरफ्तार करके ले गई। उस रात पूजा और उसकी दूसरी दोस्त दिया कमरे में बैठी थी। दोनों सदमे में थी। दिया बोली, मुझे नहीं लगता कि सोनम ऐसा कर सकती है। वो काव्या से बहुत प्यार करती थी। पूजा भी यही सोच रही थी। उसी समय भूतनी ने एक नया खेल शुरू किया। उसे एक और सीन पूरा करना था। दिया का बॉयफ्रेंड उसे फोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। दोनों पूजा के घर की बालकनी में बात कर रहे होते हैं। दिया रोते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले काव्या, फिर सोनम, कुछ तो गलत हो रहा है। तभी पीछे से पूजा की मां के रूप में खड़ी भूतनी आ जाती है। वो गुस्से से चिल्लाती है, मेरे घर में ये सब चल रहा है। दिया और उसका बॉयफ्रेंड घबरा जाते हैं। लड़का माफी मांगते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी भूतनी अपनी शक्ति से दिया को नियंत्रित कर लेती है। दिया का शरीर उसके वश में चला जाता है। अचानक दिया लड़के को धक्का दे देती है। लड़का बालकनी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। टीवी की स्क्रीन फिर चमकती है, सीन कंप्लीट। अब पूजा को यकीन हो चुका था कि उसकी मां नहीं, बल्कि कोई भयानक शक्ति यह सब कर रही है। अगली सुबह वह रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने सारी बात पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर हंस पड़ा। टीवी में भूत है, तुम फिल्में बहुत देखती हो। पूजा की किसी ने बात नहीं मानी। आखिरकार पूजा उस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंची जहां से वह टीवी चुरा कर लाई थी। दुकानदार ने पूरी कहानी सुनकर डर से कांपना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, वो टीवी मेरी बेटी रिया का है। उसका सपना एक्ट्रेस बनने का था, लेकिन मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। मैंने उसे बहुत रोका, डांटा और मारा भी। एक दिन गुस्से में मैंने उसे छोड़ दे दिया और उसी स्टोर रूम में दफना दिया जहां वो पुराना टीवी रखा था। उसकी आत्मा उसी टीवी में कैद हो गई। अब वह अपनी अधूरी फिल्म पूरी कर रही है। पूजा ने कांपती आवाज में पूछा, तो उसे कैसे रोका जाए? दुकानदार बोला, रिया मुझसे बहुत डरती थी। अगर मैं उसके सामने आ जाऊं तो शायद उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाए। तभी पूजा के दिमाग में एक योजना आई। वह बोली, रिया हर चीज को एक फिल्म का सीन समझती है, तो हम भी उसके लिए एक आखिरी सीन बनाएंगे। एक ऐसा सीन जिसमें उसे अपने किए हुए अपराध और अपनी मौत का सच दिखाया जाएगा। उस रात पूजा, दुकानदार और कुछ भरोसेमंद लोग घर लौटे। टीवी के सामने एक नकली फिल्म सेट तैयार किया गया। दुकानदार एक सख्त पिता का किरदार निभाने वाला था और पूजा रिया की भूमिका निभाने वाली थी। योजना सिर्फ एक थी, रिया की आत्मा को उसके अतीत का सामना करवाना, ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह आखिरी सीन होगा
या फिर रिया की सबसे खतरनाक फिल्म की शुरुआत। रात के 12 बज चुके थे। पूजा, दिया, दुकानदार और कुछ लोग घर के उस कमरे में खड़े थे जहां वह शापित टीवी रखा था। योजना के अनुसार दुकानदार रिया के पिता का किरदार निभाने वाला था और पूजा रिया की भूमिका निभाने वाली थी। उधर दिया कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, अचानक उसके सामने रिया की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। रिया गुस्से में बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जब मेरा शो चल रहा है तब भी मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे हो। उसी समय रिया के पिता आगे आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, रिया, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद की थी। मैंने तुम्हारे सपनों को नहीं समझा, लेकिन जो गलती मैंने की उसकी सजा तुम इन मासूम लोगों को नहीं दे सकती। रिया जोर से हंसने लगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं दुनिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी, हूं और रहूंगी। ये पूरा स्टेज मेरा है। ये सारे लोग मेरे किरदार हैं। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। कुर्सियां अपने आप उड़ने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। लाइटें बार बार जलने और बुझने लगी। आसपास खड़े लोग डरकर पीछे हट गए। रिया की आत्मा और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। तभी उसके पिता चिल्लाए, रिया, बस करो। तुम एक अच्छी बेटी थी, गलती मेरी थी, लेकिन अब इस नफरत को खत्म कर दो। कुछ पल के लिए रिया शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फिर जाग उठा। बहुत देर हो चुकी है पापा, अब मेरा आखिरी शो पूरा होगा। तभी टीवी की स्क्रीन चमकने लगी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, फाइनल सीन। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। सबको ऐसा लगा जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। रिया की आत्मा टीवी की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसके पिता ने पास रखा भारी हथौड़ा उठा लिया। पूजा चिल्लाई, अंकल, यही मौका है। रिया ने देखा और गुस्से से चीख उठी, नहीं, इस टीवी को मत छूना। लेकिन उसके पिता इस बार नहीं रुके। उन्होंने पूरी ताकत से टीवी पर पहला वार किया। धड़ाम! स्क्रीन में एक बड़ी दरार पड़ गई। रिया दर्द से चीख उठी। दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा वार। हर वार के साथ रिया की ताकत कम होने लगी। वह चिल्ला रही थी, नहीं पापा, नहीं, मेरा शो अभी खत्म नहीं हुआ। उसके पिता रोते हुए बोले, यही तुम्हारे शो का आखिरी सीन है बेटी। और फिर उन्होंने पूरी ताकत से आखिरी वार किया। धड़ाम! टीवी हजारों टुकड़ों में टूट गया। पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। रिया की आत्मा हवा में तैरने लगी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। उसने अपने पिता की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, काश आपने मुझे समझा होता पापा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही पल उसका शरीर चमकती हुई रोशनी में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। टीवी टूट चुका था, शाप खत्म हो चुका था और रिया की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। कुछ महीनों बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन जिस जगह टीवी टूटा था वहां आज भी आधी रात को नीली रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि कभी कभी उस रोशनी में एक लड़की दिखाई देती है जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर धीरे से कहती है, अगला सीन शुरू करें।